यो यूट्यूब वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम इंडिया की, मेरे ख्याल से नंबर तो नहीं पता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, यो हनी सिंह वर्सेस बादशाह। तो येस, नो डाउट मुझे दोनों के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी ही होती है। यहाँ पे मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताएं कि मेरी ऑडियंस में से कितने यो हनी सिंह के फैंस हैं और कितने जो है वो बादशाह के फैंस हैं। सो येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब मैं जो है वो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अपनी वीडियो का करूँगी आगाज़। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल। Rivalries, you know, your equation with Badshah has been in the spotlight for years. Making fun of when I was sick, he was making fun of my sickness as well. So उस बात पे एक बात लिखी थी, आपके चैनल पे सुना दूं कि मेरी अधमरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा। वाह 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 वाह। आपसे जब मैं बात करूं तो एपी डिलॉन और दिलजीत को लेकर, क्योंकि अनब्लॉक और ब्लॉक का गेम चल रहा है उनके बीच में, और उसमें बादशाह की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि वो गलती ना करो जो मैंने की। उनका ये कहना है कि अगर तेजी से जाना है तो अकेले जाओ और बादशाह और जियान तो साथ में लेके चलो। देखो, पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है? जियान ज्ञान दे रहा है। जियान ज्ञान दे रहा है। 2012 में आपका गाना आया डोप जी विद हनी सिंह। जी मेरा पहला गाना ही था जी। थैंक यू हनी बाजी को कि उन्होंने डीप मनी बना दिया, उन्होंने इतना बड़ा गाना दे दिया। तो गाना लिखा किसने था? वो जी हनी बाजी ने लिखा था, हनी बाजी ने लिखा था। आपके फादर आए हैं। प्लीज अपनी सलाहें दूर रखें, ये दोनों बहुत मैच्योर लोग हैं और पहले आप मैच्योर हो जाएं फिर सलाह दें अपनी। क्यों लगते हैं वो आपको मैच्योर नहीं हुए हैं? कहाँ मैच्योर है? दुनिया हंसती है उन पे आज भी। इतना कुछ करने के बाद, पैसा कमाने के बाद, नाम कमाने के बाद भी प्यार नहीं कमाया उन लोगों ने, क्योंकि उनकी शुरुआत गलत थी। वो हनी सिंह को गाली देते हुए आए, हनी सिंह के बारे में गलत बोलते आए। 10 साल हनी सिंह चुप रहा। आज मैं बोल रहा हूँ मेरे फैंस की वजह से। मेरे को इतने डीएम आए कि पाजी आप चुप क्यों, हमारा खून खोलता है, आप 10 साल से चुप हो। इन लोगों ने आपके लिए गाने निकाले, आपके लिए स्टेटमेंट्स दी। जब आप बीमार थे तब भी इन्होंने आपका मजाक बनाया, आपके मोटेपन का मजाक बनाया, आपके गाने नहीं चल रहे थे उसका मजाक बनाया। तो मैंने इस साल 2024 में सोचा कि चलो थोड़ा जवाब दिया जाए, और मेरे फैंस की वजह से, क्योंकि मैं उनकी आवाज हूँ। हाउ डू यू फील नाउ? नहीं, कुछ लोगों को जवाब देना है वेरी इंपॉर्टेंट। गुमान है गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। ओहो, वाह। आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हजरत गालिब सा गुमान है, गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। क्या? अच्छा, शक्कर डालोगे, गुड़ डालोगे या हनी? शहद गले के लिए अच्छा होता है। गले के लिए अच्छा होता है शहद। देखो, मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल। क्या होता है ना, जो वो पटाखे होते हैं ना दिवाली वाले, उसके ऊपर एक सुरली होती है, उस पे आग लगती है, सुरली जलती है, बहुत पटाखा सा होता है। लेकिन जो एटॉमिक बम होता है ना, वो पहले फटता आवाज बाद में आती है। पूरा फटे चक महकमा मेरे शहर विच खौफ यार दा, आंदा मेरे तक महकमा बाहर चल गए। नहीं, किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को ट्रोल कर रहे हो तो फिर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। मादा मैदा। एनीवे, यू गॉट द पॉइंट। Your boy Baksha. Yo, where you at, my brother? Where you at? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
good cars, they like fruits, look on the bed. I'm a fucking millionaire. लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा आपको जो इस स्किन के कलर के किसी बंदे ने नहीं करा। इस स्किन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या ड्रेक के साथ भी आपका कोलैब आने वाला है नेक्स्ट ईयर? जब उसका टाइम अच्छा होएगा तो कर लेगा हमारे साथ कोलैब। अभी हमारा टाइम आ गया है, पता है ना। इस ये जो कलर, ये जो स्किन है ना, इसका टाइम आ चुका है। अभी उनको ये है कि किसके साथ करें। ये लो कर लो बात। By the way, I got burned, guys. वो उसके बाद से उसे गाना आया ही नहीं है, तो क्या आप जानते हैं कि अब क्या कर रहे हैं? ये आप माफिया मुंडीर वालों से पूछो, मैं तो क्लाइंट था। सिंपल है, मुझसे बेहतर थोड़े बहुत मिल जाएंगे शायद, और मुझसे बेकार तो बहुत सारे हैं। आधी तो मेरी औलादे हैं। दाढ़ी सफेद हो गई है, मेरी उम्र हो गई है, तो दिखने में भी बाकी आर्टिस्टों का बाप लगता हूँ, तो बाप ऑफ कोर्स। After the success of this album, Glory, the song Millionaire especially, we came up with an idea, ITG came up with an idea to do a tour with me and to call it a Millionaire tour. I want to give the credit to my brother Diljit Dosanjh, who raised the bars and the standards of Indian live shows. So we definitely want to take it next level to that. Honestly. And it's not going to be how I used to perform before, Diljit very rough and is raw. It's going to be Diljit. a very larger than life, very different kind of performances by Yo-Yo Honey Singh, which is never there on internet, never been seen before. Let it keep it a surprise, because we have lots of things bigger than that. Not just featuring few 2-3 artists or mega stars from Bollywood or whatever. We're going to take it to the next level. Just trust me. We trust you. तो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल। तो लियो ने रैप किया और इसमें हमने जवाब दिए कई पतंदरों को जो हमें कई सालों से बहुत तंग कर रहे थे, बहुत चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम चिढ़ते नहीं है। तो हमने कहा चलो, फैंस बहुत चाह रहे थे कि हम कई लोगों को जवाब दें, तो इसमें वी जस्ट सेड सिंपली एंड स्मूथली एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट फक देम। हमने कुड़ी चमकीली गाना किया, तो मेरे को फोन कह रहे, ओए तेरा गाना सुना कुड़ी चमकीली। भाई किसी की तो सुन लिया, मैंने अपने एक दोस्त को दिया हुआ था सुनने के लिए। मैं ऐसे भेज देता हूँ गाने, जो म्यूजिक लिसनर अच्छे हैं ना, उनको भेज देता हूँ, बताओ कैसे। वो अक्षय बाजी से मिला, उसने अक्षय बाजी को सुना दिया। कि तू कितने है? मैं भाई मैं तो इंग्लैंड हूँ अभी। आजा परसों शूट कर रहे हैं। मैंने कहा कौन? मैं फिल्म छुपा लिया गाना। उन्होंने अपने आप ही मतलब सीधा वो बड़े भाई, मैंने तेरा गाना किसी फलाने बंदे के पास सुना है, अब इसका परसों शूट है तो आज ही हो। कमबैक हो तो हनी सिंह जैसा, क्योंकि अभी के टाइम में इंडिया के आर्टिस्ट तो छोड़ो, बाहर के आर्टिस्ट भी हनी बाजी के साथ कोलैब करना चाहते हैं। सो अभी कोरियन रैपर बैम बैम का एक इंटरव्यू आया, जिसमें उनसे उनके ड्रीम कोलैब के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हनी बाजी का नाम लिया, जिसको तुम लोग भी देख सकते हो। Okay, what's your dream collaborate? If you could collaborate with any artist, dead or alive, who would it be? Someone I just know today, Yo-Yo. Yo-Yo Honey Singh. Yeah, I hope so. Wow. Someone told me about him. He's a Indian rapper, right? Yeah. Audience chanting your name. पंगा नहीं लेने का ना, पंगा नहीं लेने का, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। अभी मजा आएगा ना। It's your boy, Padishah. Run that track, family. Yo, where you at, my brother? Where you at? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। Yo-Yo Honey Singh has a huge fan following. Come on.
Are you guys ready for a show boy? Jihan is high five. Why are you calling Jihan? ये मोस्टर का ऑडियंस को बात कर रहा है क्यों है वहाँ पे? What are they doing there? रुको जरा सबर करो सबर करो. Oh my god, how excited they are. हाँ मैं लिखता रहूंगा जो भी जी में आए मेरा लिखता रहूंगा अपने गानों पे चुप भी रहूं तो भी बिकता रहूंगा. हाँ बाप को भेज मुझे रोको टोको मैं लिखता रहूंगा तुम्हें टीवी पे हरदम दिखता रहूंगा मेरा साथ देना हिंदुस्तान का भविष्य मैं खाली सीडी बेचूं तो भी बिकता रहूंगा. ऊपर वाला मेल करे अगर मेरी दोबारा शादी होती है तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी 5 बेटियां हों और स्पाइस गर्ल्स जैसा घर पे ही बैंड हो. नहीं अगर शादी होती दोबारा तो मैं डेफिनेटली आई ऑलवेज वांटेड डॉटर्स इन माय लाइफ और बेटे तो नालायक होते हैं 1 नंबर के. और क्यों अपने जैसा बेटा नहीं चाहिए? नहीं अपने से भी बेहतर बेटी चाहिए और डेफिनेटली बेटी ही चाहिए. और डेफिनेटली अगर नहीं हुई कोई औलाद मेरी तो मैं डेफिनेटली एक लड़की को अडॉप्ट करूँगा. नहीं वो आपकी डॉक्यूमेंट्री में बहुत मुझ पे शेरा वाली माँ का सीधा आशीर्वाद है. कल सपने में माँ आई थी, मुझे एक बात समझाई थी कि जो भी मुझसे सड़ेगा वो बंदा बर्बाद. माँ के आशीर्वाद से मैं बन रहा हूँ सुपरस्टार सुपरस्टार सुपर 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 सुपरस्टार सुपरस्टार सुपर डुपरस्टार राइडिंग सुपर 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 का मैं सुपर का सुपर 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 डुपर सुपर फास्ट सुपर का. मेरी नारायण कार्तिकम से भी तेज गलियों में गाड़ी चलाऊं जस्ट लाइक F1 रेस. मेरे गानों में बेस बजे तेज आई लाइक डर्टी बेस. बच्चे बूढ़े बालिका युवाओं में बस मेरा क्रेज देखो मेरा क्रेज. कहते विच गियर्स इस सॉफ्टवेयर काम ए.आर. रहमान मुझसे पूछ रहे कि सॉफ्टवेयर मैं सर 2003 से एसिड प्रो पे काम करता हूँ. कहते हैं साउंड इज़ वेरी एनालॉग. फिर अभी मेरे उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए. अब तो हम कौन सा गाना सुनाया था आपने उनको हेडफोन? वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ. बेबी आई एम इन लव विद यू एक गाना है मेरा जो मैंने अरबिक वाइब में बनाया हुआ, अभी तक रिलीज़ नहीं किया. मेरी बहुत कैटलॉग है सर, तकरीबन 700-800 गानों की कैटलॉग है मेरे पास. 700-800 अनरिलीज्ड गाने रिलीज है मेरे को. Maybe in the time tenure of 10 years he was writing all the songs. आई थिंक 48 गाने बने जिसमें से 18 सिलेक्ट हुए. ये बात तो वैसे माननी पड़ेगी कि अगर आप किसी खामोश इंसान को बार बार ट्रोल करोगे, बार बार जो है वो उसको बोलोगे कि भाई बोलो बोलो बोलो, तो वो तो पर्सन जो है वो आपको ऐसा करारा जवाब देगा. और सो भी आपके सामने इंसान हो यो हनी सिंह जिसकी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग है. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. लाइक बैक इन 2016 मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो इतनी ज़्यादा कोई क्रेज़ी फ़ैन होती थी यो हनी सिंह की. उसकी जो वॉल होती थी ना रूम की, उस पर पूरा वॉलपेपर जो है वो यो हनी सिंह का होता था. उसने बाकायदा ऑर्डर पे जो है वो पिलो कवर्स, बेड शीट, उसके अलावा क्विल्ट कवर जो है वो सब यो हनी सिंह के थीम पे बनाया था. उसके रूम में हम जाते ही एक उसकी यो हनी सिंह की वाइब आ जाती थी. सो इतने ज़्यादा क्रेज़ी फैंस जो हैं वो यो हनी सिंह के हैं. सो यस, अगर आपको मतलब कामयाबी चाहिए या मतलब आप चाहते हो कि यस आप भी कामयाब रहो ज़िंदगी में, तो आई गेस दूसरों को ट्रोल करने के बजाय अपनी मेहनत करो, फिर आगे आ जाओ. अगर अभी बादशाह ये वाली हरकतें नहीं करता तो यो हनी सिंह के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कोलैब करके बहुत आगे जा सकता था. लेकिन शायद बादशाह को भी पता था कि यो हनी सिंह कभी भी कम बैक नहीं करेगा. सो
आई एम रियली सैड फॉर बादशाह। सो यस, बादशाह को अभी भी चाहिए कि अगर वो मामला ठीक करना चाहते हैं तो वो ठीक कर लें, बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। सो क्या आप लोगों को कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, यो हनी सिंह या बादशाह? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इनकी टॉपिक पे जो है वो दोबारा से रिएक्शन चाहिए तो भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी आपको अगले रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।